नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस मतलब आँखों की एलर्जी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में मास्ट सेल नाम की कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का ही टाइप है। दोस्तों, ये जो मास्ट सेल है ये हमारे आँखों में भी पाया जाता है और जब हम कभी ऐसी चीज़ जिससे हमें एलर्जी होती है उसके संपर्क में आते हैं तो ये कोशिकाएं एक्टिव हो जाती हैं और इससे एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम होता है हिस्टामीन। दोस्तों, जो हिस्टामीन पदार्थ है वो हमारी आँखों को इरिटेट करता है और हमारी आँखों में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त पहुँचाती हैं वेसल्स, उस वेसल्स को ये थोड़ा सा डायलेट कर देता है, फुला देता है। दोस्तों, इस कारण से हमारी आंखें लाल दिखने लगती हैं और इरिटेशन के कारण से हमारी आंखों में खुजली होने लगती है और साथ ही साथ हमारी आंखों से खूब सारा आंसू निकलने लगता है। दोस्तों, इसी कंडीशन को हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस या आंखों की एलर्जी बोलते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके कॉजेज़ मतलब कारण बताऊंगा, उसके बाद इसके साइन एंड सिम्टम्स मतलब लक्षण बताऊंगा और लास्ट में होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। दोस्तों, किसी भी तरह की एलर्जी आमतौर पे आनुवांशिक मतलब जेनेटिक होती है, मतलब आपके मम्मी पापा को हो तो आपको भी ये हो सकती है। दोस्तों, दूसरा कारण है कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एलर्जेंट है, ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें बार बार एलर्जी हो जाती है। दोस्तों, एलर्जेंट में सबसे ज़्यादा जो मुख्य एलर्जेंट होता है वो होता है डस्ट, धूल। अगर हम धूल में चले जाते हैं तो हमें एलर्जी हो जाती है और हमारे आँखों से पानी निकलने लगता है और हमारी आँख बहुत ज़्यादा खुजलाती हैं और आँख लाल पड़ जाती हैं। और बहुत सारे एलर्जेंट हैं, जैसे फूल और पत्तियों के जो ऊपर का जब पराग होता है वो एक एलर्जेंट होता है। परफ्यूम भी एक तरह का एलर्जेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ों से आपको एलर्जी हो सकती है, अलग अलग चीज़ों से। आपको बुक की डस्ट से भी एलर्जी हो सकती है। तो जब आप बुक पढ़ते हैं, खासकर पुरानी, तो आपकी आंखों में पानी आ सकता है और खुजली भी हो सकती है। दोस्तों, ये मुख्य कारण हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के। दोस्तों, अब चलते हैं कि क्या आपको दिखेगा और क्या महसूस होगा, क्या लक्षण होते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के। दोस्त, जब कभी एलर्जेंट के संपर्क में आप आएंगे तो सबसे पहले आपको आँखों में खुजली महसूस होगी और ऐसा लगेगा कि आँखों के अंदर कुछ चला गया है और बार बार आपका हाथ जो है वो आँखों के आसपास जाएगा और आप आँखों को खुजलाएंगे। दोस्तों, जब आप आँखों को खुजलाएंगे तो आँख आपकी लाल हो जाएगी और आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकलेंगे। तो आँखों से आंसू निकलना, आँखों की खुजली और साथ में आँख लाल हो जाना, ये 3 प्रमुख लक्षण होते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के। दोस्तों, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के पेशेंट गर्मियों में ज़्यादा परेशान होते हैं और गर्मियों में उनके लक्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये थे सिम्टम्स। अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की तरफ कि कौन कौन सी मेडिसिन्स आपको यूज़ करना चाहिए अगर आपको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। सबसे पहली मेडिसिन है सल्फ़र। दोस्तों, सल्फ़र को आपको 6CH पोटेंसी में यूज़ करना है। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, आपकी आँख हमेशा खुजलाती रहती है और जब कभी आप बाहर जाते हैं तो बहुत जल्दी आपको एलर्जी हो जाती है। सल्फ़र बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, आँखों की खुजली के साथ साथ आँखों का लाल पड़ जाना और आँखों से आंसू आना, ये प्रमुख लक्षण हैं सल्फ़र के। दोस्तों, सल्फ़र को आपको 2 बूंद सुबह सुबह एक बार पीना है। तो सल्फ़र 6CH मान लीजिए मेरे हाथ में है और 2 बूंद मैं सुबह सुबह उठता हूँ और वैसे ही सुबह सुबह 2 बूंद डायरेक्टली टंग में अपने टपका लेता हूँ। बस इतना ही करना है। दूसरी मेडिसिन है यूफ्रेशिया ऑफिसिनेलिस 30। दोस्तों, मैं इसका पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों, यूफ्रेशिया ऑफिसिनेलिस बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आँखों के लिए और ख़ासकर आँखों की एलर्जी के लिए। दोस्तों, आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं तो यूफ्रेशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आँख हमेशा आपकी चमकती रहती है क्योंकि आंसू इतने ज़्यादा रहते हैं, इसके कारण आँख आपकी हमेशा ब्राइट रहती है, चमकती रहती है। तो यूफ्रेशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आँखों में आपको ऐसा लगता है कि कुछ आँख में पड़ा हुआ है तो यूफ्रेशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आँखों की खुजली के लिए भी यूफ्रेशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर
आपकी आँख हमेशा सूखी सूखी सी रहे तब भी यूफ्रेशिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस 30 पोटेंसी में आपको यूज़ करना है 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद रात को। तो मान लीजिए यूफ्रेशिया मेरे हाथ में है, 2 बूंद डायरेक्टली टंग में सुबह सुबह एक बार यूज़ करना है, ऐसा ही दोपहर में करना है और ऐसा ही रात को करना है। दोस्तों तीसरी मेडिसिन है हिस्टामिनम 30 या हिस्टामिन 30। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। दोस्तों हिस्टामिन का जिक्र इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको किया था कि हिस्टामिन से ही एलर्जी होती है और मेन जो कंपोनेंट होता है एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल वो हिस्टामिन होता है। ये जो हिस्टामिन है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो हिस्टामिनम के कारण जो एलर्जी होती है उसको ये ठीक करती है और आँखों की एलर्जी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और हमारे शरीर की एलर्जी के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हो तो हिस्टामिन ज़रूर यूज़ करना चाहिए और हिस्टामिन को 30 पोटेंसी में 2 बूंद रात को एक बार यूज़ करना है। तो 2 बूंद रात को एक बार आप पी लीजिएगा सोने से पहले। दोस्तों ये थी पीने की मेडिसिन। अब चलते हैं आँखों की आई ड्रॉप की तरफ। तो आपको आई ड्रॉप यूज़ करना है सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। और ये आई ड्रॉप आप डॉक्टर रैकवेक जर्मनी की ही लीजिएगा और विदाउट अल्कोहल वाली ही लीजिएगा जिसकी आपको यहाँ पर पिक्चर दिख रही है। दोस्तों वही आई ड्रॉप लीजिएगा। दोस्तों ये आई ड्रॉप बहुत ही इफ़ेक्टिव है आपकी आँखों के एलर्जी के लिए और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को ये आई ड्रॉप दी है जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है और रिकमेंड भी करता रहता हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि उनकी एलर्जी में आराम नहीं लगा हो। आँखों में जो जलन होती है, जो चुभन होती है, जो खुजली होती है, जो आंसू बहुत ज़्यादा निकलते हैं और जो रेडनेस रहती है, सब में आराम लगता है और सब धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो दोस्तों इस आई ड्रॉप को आपको 2 बूंद आँखों में डालना है, दोनों आँखों में डालिएगा। तो 2 बूंद इस आँख में और 2 बूंद इस आँख में डाल लीजिएगा और दिन में 3 बार डालना है, सुबह एक बार, दोपहर में और एक बार शाम को। दोस्तों बहुत ही इफ़ेक्टिव आई ड्रॉप है डॉक्टर रैकवेक की सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप। दोस्तों ये थी मेडिसिन एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की। दोस्तों लास्ट में मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि आपको कैसे यूज़ करना है। तो आपको सल्फ़र 6 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह पीना है। यूफ्रेशिया ऑफिसिनालिस 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार यूज़ करना है। हिस्टामिनम 30 पोटेंसी में 2 बूंद रात में एक बार यूज़ करना है और सिनेरिया मैरिटिमा आई ड्रॉप आँखों में डालना है, 2 बूंद दिन में 3 बार। दोस्तों ये मेडिसिन कम से कम आप 1 महीने तक यूज़ करिएगा और 100% आपको आराम लगेगा आपकी एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की कंडीशन में। और 2 से 3 महीने अगर आप यूज़ करेंगे तो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर बच्चों को एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है तो बस इसका हाफ डोज कर दीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा और यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको किसी तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं और उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।